हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर क्या हो रहा है मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर चल रही हैं तैयारियाँ और वो किस चीज़ की चल रही हैं। आज है अघोई अष्टमी, तो आप सभी को अघोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने ना ये वाली साड़ी निकाल ली है और मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी जो कि मैंने पहन ली है। तो अभी मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। बाल अभी ना थोड़े गीले थे तो मैंने उनको ना अच्छे से वो करा है, टॉवल से पोंछा है क्योंकि पानी ना गिरे फिर इनसे। वैसे इतने भी गीले नहीं हैं क्योंकि मैंने नहाने के बाद पहले और कपड़े पहने थे। थोड़े जब बाल ऐसे हो गए हैं कि हाँ सूख चुके हैं तो फिर मैंने ना साड़ी पहन लिया। अभी यहाँ पर मैं चूड़ी निकाल रही हूँ, चूड़ी वगैरह पहनूंगी जो कि हमारी गुड़िया रानी ने ना पहले ही सेट बना करके सभी के रख दिए हैं कि ना मैंने बताया था कि ये वाली साड़ी मैं अघोई अष्टमी पे पहनूंगी, ये वाली मैं जब पहनूंगी, तो उसने ना पहले से ही इस तरह से ये सभी चूड़ियों के सेट वगैरह बना करके रख दिए थे, जिससे कि ना अब कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है। मैंने फटाफट से चूड़ियाँ ली और पहनना शुरू कर दिया और मुझसे ना इतना अच्छा सेट बनता भी नहीं, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लेती बन ही नहीं पाता। तो ये अच्छा है कि उसने इस तरह से चूड़ियों का सेट बना दिया है। अब सिर्फ मुझे पहननी है। तो यहाँ पर जो चूड़ी थी वो मैंने ले ली हैं और पहनना कर दिया है शुरू। और चूड़ी ना मेरे हाथों में ठीक आ रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होती है ना तो वो भी पहन कर अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा छोटी होती हैं उनसे भी प्रॉब्लम होती है। फिर वो जब उनको पहनते हैं तब भी होती है और जब उतारते हैं उनको तो तब भी होती है। तो ये बहुत बढ़िया साइज़ है जो मैं भी पहन रही हूँ। ना ही ये ढीली हैं और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आराम से उतर जाती हैं और मैं पहन भी लेती हूँ। अभी चूड़ियाँ पहन ली हैं। चूड़ियाँ पहनने के बाद फिर मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने लगाई नहीं थी और मैं भूल गई थी। पहले मुझे याद रहता ना तो फिर मैं पहले ही लगा लेती साड़ी पहनने से पहले, लेकिन अभी मुझे बाद में याद आया तो तब मैं लगाने लगी हूँ। और अभी मैं क्या करूँगी कि जब मैं इसको लगा लूँगी तो मैं पानी में हाथ मतलब डाल लूँगी, उससे ना बहुत जल्दी से ये सूख जाती है। अगर नहीं डालूँगी तो बहुत देर लग जाएगी सुखाने में और फिर ना भूल जाते हैं, साड़ी वगैरह पे लग ही जाती है। तो इसी वजह अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ और ये वाली साड़ी पहनी है मैंने। तो आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। और मुझे तो ना बहुत 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 अच्छी लग रही है ये वाली साड़ी। और ये वाली साड़ी ना शायद आपने पहले देखी है, मैंने दिखाई थी जब ये साड़ी ना ली थी, तो ये मैंने आपको दिखाई थी और लगभग 1 साल तो नहीं हुई है अभी, पर हो जाएगी इस साड़ी को लिए हुए। पर मैंने पहली बार पहनी है क्योंकि ये त्यौहार भी ना बहुत अच्छा होता है, संतान की संतान के लिए होता है, तो बहुत प्यारा त्यौहार होता है। और मैंने ना आपको करवा चौथ के गिफ्ट भी नहीं दिखाए थे कि मुझे अनुष्का के पापा जी ने क्या गिफ्ट दिए हैं, तो मैं आज वो भी लेकर के बैठी हूँ, आप देख सकते हो। वैसे तो ना सारी चीज़ें जैसे कि साड़ी थी उसकी करवा चौथ की वो भी उन्होंने ही दिलाई थी, लेकिन उससे अलग भी कुछ गिफ्ट दिलाए थे, तो मैं वो आपको भी दिखाती हूँ। फ़ोन आ रहा है अनुष्का के पापा जी का, वो यहीं पर रख गए हैं। तो इसमें हैं ये वाले, अभी दिखाऊंगी आपको। ये वाले तो बिछुए हैं, खुल नहीं रहे। ये वाले बिछुए थे क्योंकि इस साड़ी पर मैच कर रहे हैं। ये देखिए ये वाले बिछुए थे, बहुत प्यारे हैं। मैंने जो पहने थे ना वो दूसरे वाले थे क्योंकि ये मैंने नहीं पहने थे। इनको ना मैं तब पहनूंगी जब लक्ष्मी पूजन होता है ना उसको करने के बाद, क्योंकि लक्ष्मी पूजन जो दीपावली पर होता है उस पर भी कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए जो आप पर बन सकता है। तो ये वाले बिछुए हो जाएंगे जो अनुष्का के पापा जी ने मुझे दिए थे, और जो पिछली बार मैंने दीपावली पर पूजे थे वो मैंने अब की बार पहने हैं। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ, है ना, सही रहता है। और ये है मेरी पायल, जो कि पायल मेरी टूट गई थी और मुझे ना बहुत कमेंट आते थे कि दीदी आप पायल पहन लो, पायल पहन लो। मेरे पास थी पायल लेकिन वो ना इस तरह की नहीं है कि मैं डेली यूज में पहन लूँ, तो मैंने इसी वजह से नहीं पहनी थी। तो ये थी पायल जो कि अनुष्का के पापा जी ने मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट दी है। ये देखिए ये है इस तरह की, ये डेली यूज में ना बहुत अच्छी रहती हैं, इलझती नहीं है। ये देखिए
सिंपल है और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो एक ये गिफ्ट है और ये सबसे अनमोल गिफ्ट है जो कि मुझे अनुष्का के पापा जी ने दिलाया है। ये है अघोई अष्टमी की माला जो मेरे पास नहीं थी और उन्होंने मुझे ये भी दिलाई है। ये देखिए, ये वाली माला दिलाई है उन्होंने मुझे, और मुझे ना इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और मुझे ये बहुत प्यारी लग रही है। आज मैं इसको पहनूंगी क्योंकि ना इसका अभी 1 साल में ही वो आता है पहनने का, तो इसे मैं पहनूंगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी है। तो ये थे मेरे करवा चौथ के गिफ्ट जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये वाली मैंने चूड़ी पहनी है और मैंने मैचिंग नहीं कराई थी, ऐसे ही लेकर के आ गई थी, लेकिन चूड़ियाँ ना बिल्कुल मैच कर रही हैं साड़ी पे। तो चलिए अब आप बताना आपको मेरे गिफ्ट कैसे लगे और आपको ना मेरी साड़ी कैसी लगी। तो चलिए अभी चलते हैं, काम करते हैं और वीडियो को पूरा करते हैं। अभी ना ये तो खैर मैं इनको तो रख ही दूँगी, इसको निकालूंगी क्योंकि इसकी आज ज़रूरत है, इसको निकाल लेंगे। इसमें मेरे डेली वाले बिछुए भी रखे हुए हैं जो मैं पहनती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ से फ्रिज से मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे सब्जियाँ कट करनी हैं। और एक ये छोटी वाली परात ले ली है जिससे कि ना इसमें फिर अच्छे से धुल जाती है सब्ज़ी, और जो दूसरी वाली है उसमें फिर अच्छे से धुल नहीं पाती है। तो उसके जब मैं धुल लूँगी ना तो उसके बाद फिर मैं उसी में रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने ले ली है गोभी। गोभी के ना 2 फूल थे और एक बहुत ज़्यादा बड़ा था और एक बहुत ज़्यादा छोटा था। तो साइज़ बैठ ही नहीं रहा था कि मैं कौन सी बनाऊँ या कौन सी नहीं, मतलब कि कट करूँ। फिर मैंने क्या किया कि छोटी वाली ली और थोड़ी सी गोभी मैंने बड़ी वाली में से ले ली, उसमें से इसमें डाल ली है, तो फिर दोनों बराबर बराबर हो गई थी। तो अभी मैं आ गई हूँ लेकर के सब्ज़ी को, यहाँ पर बैठ गई हूँ। वैसे ना गोभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं थी, अच्छी थी, ठीक ठाक थी। और हल्का सा थोड़ा लग रहा था मुझे ऊपर से काली काली सी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं आए हुए, तो इतने दिन में हो जाती है। तो फिर मैं उसको निकाल लूँगी, साफ़ कर लूँगी और कट कर लूँगी। और ऐसी गोभी बिल्कुल भी नहीं थी कि इसमें कोई कीड़े वगैरह का डर है, कुछ भी नहीं था। एकदम साफ़ गोभी थी, बढ़िया थी। तो फटाफट से मैंने इसको कट करना शुरू कर दिया। साथ में आलू भी ले लिए हैं और यहाँ पर हरा धनिया और वो सॉरी मैंने मटर भी ले ली है, क्योंकि गोभी में मटर डाल करके बनाते हैं या गाजर हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने साथ में ही सारी चीज़ें ले ली हैं। यहीं पर बैठ करके मैं मटर को भी छील लूँगी, सब्ज़ी को भी कट कर लूँगी। और मैंने ना ये आलू छीलने वाला चाकू ले लिया है जिससे कि ना बहुत जल्दी से ये छिल जाते हैं और सही हो जाते हैं। और ये चाकू ना कुछ इस तरह का हो रखा है कि सही से नहीं चल पाता है, कभी तो बहुत ज़्यादा वो करता है, बहुत ज़्यादा आलू भी निकाल लेता है, छिलके की जगह आलू भी निकाल देता है, और कभी कभी ना छिलका भी नहीं निकालता है। तो कुछ इस तरह का हो रहा है, तो ये इसीलिए मैं ना इसे कम यूज करती हूँ। और कभी कभी एकदम बढ़िया से चलता है, या तो मुझसे चलाना नहीं आ रहा है क्योंकि मैं चलाती ही नहीं हूँ। मैं जो चाकू होता है कट करने वाला सब्जी, उसी से मैं ना छील लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जी भी नहीं बनती है कि छीलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 आलू लगभग बनते हैं पूरे ही सब्जी में, जैसे कि गोभी ले लिए तो 2 आलू डल जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के ही बस। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए मैं लेती नहीं हूँ चाकू ये दूसरा वाला। अभी मैं सब्ज़ी को यहाँ पर ले आई हूँ। कट करने के बाद मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है।
इसमें मैंने प्याज भी डाल दी है, प्याज डाल दी है, जीरा भी डाल दिया है और इसे अभी मैं ना चला लूँगी। टमाटर वगैरह मैं गोभी में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, ना ही गाजर गोभी किसी भी सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। और बस मैं टमाटर दाल या फिर ये जो होती है पतली सब्ज़ी होती है या फिर राजमा, ये छोले, इन चीज़ों में ही डालती हूँ। मुझे ना ही मैं बैंगन में कभी टमाटर डालती हूँ, ना ही मैं गाजर में, ना ही गोभी में, किसी में नहीं डालती। मुझे इस तरह से ही सही लगती है। और अभी यहाँ पर मैं वो प्याज अच्छे से भुन गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को डालना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ से मसालदानी से जो भी मुझे मसाले इसमें डालने हैं वो सभी डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से चला दूँगी, आपस में मिक्स कर दूँगी जिससे कि ये अच्छे से इसमें मसाले बैठ जाएं। यहाँ पर मुझे मीठे पूड़े बनाने हैं, पुए जो भी आप बोलते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आटा तैयार कर लिया है और मैंने ना चीनी का ही ये बनाया है, घोल बनाया है, क्योंकि गुड़ मेरे पास था नहीं, ना ही शक्कर थी, ना ही गुड़ था, तो मैंने चीनी से ही बनाया है। यहाँ पर ये रसगुल्ले रखे हुए हैं और अभी मैं इनको भी इधर की साइड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। किसी में कुछ रखा है, किसी में, जैसे कि इसमें रसगुल्ले हैं और दूसरा वाला है उसमें दही है, एक में आटा रखा हुआ है डब्बे में, जो मैं रखती हूँ, खाना बनाती हूँ जैसे कि रोटियाँ, तो पलोथन के लिए रखती हूँ। अभी यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह कट की थी और काफ़ी देर से इधर उधर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया था कचरा। तो मैंने सोचा कि ना फिर यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर साड़ी भी नीचे लगती है ना, तो फिर नीचे से गंदी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर घूम रहे हैं हम चारों तरफ, तो फिर यहाँ से ना साफ़ कर लेती हूँ। अंदर तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये है कि सब्ज़ी वगैरह कट करी है, छिलके वगैरह रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर पहले झाड़ू लगाऊंगी। साड़ी पहनकर ना काम करते हैं तो मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना ही ये साड़ी इतनी हैवी है कि बहुत ज़्यादा कि कोई दिक्कत कर रही है, नहीं, बिल्कुल आराम से मैंने पहन रखी है। बस थोड़ा रहता है कि साड़ी कहीं से गंदी ना हो जाए, चिकनाई ना का दाग ना लग जाए, है ना, उन चीज़ों से बचाना होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो मैं कर लेती हूँ साड़ी पहन करके। और गर्मियों में मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे ना एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं साड़ी वगैरह इस तरह के कपड़े नहीं पहन पाती हूँ गर्मियों में, तो फिर मैं कॉटन के सूट ही पहनती हूँ। और जो सूट मेरे पास पहले रखे हुए हैं, जैसे कि एक आधा ज़्यादा ही उस पर कढ़ाई है, तो वो तो मुझे पहनना ही पड़ेगा, वो मैं सर्दियों में पहनने की कोशिश करती हूँ। सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं होती है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। गर्मियों में तो ना मैं ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहन पाऊँगी। और अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ये करुए जो होते हैं मिट्टी के, वो एक में तो मैंने गेहूँ भर लिए हैं नीचे, और ऊपर वाले में मैंने जल भर लिया है। दोनों को मैंने कलावे बांध दिए हैं। एक कलावा मैं अपनी कलाई में भी बांधूंगी, क्योंकि ज़रूरी होता है, व्रत है तो खुद से ही बांध लूँगी, क्योंकि गुड़िया रानी भी यहाँ पर नहीं है, उसके पापा जी भी नहीं है, तो मैं खुद से ही बांध लेती हूँ। तो अभी मैंने बांध लिया है और उसके बाद अभी मैं जल चारों तरफ, जैसे बोलते हैं ना, जल को इधर उधर कर मारना, छिड़कना, या जो भी आप बोलते हो, घर में जल पूरे में छिड़कना, वो वाला चल रहा है यहाँ पर। तो अभी मैंने जल भी इधर अपने पूरे रूम में लगा दिया है और उसके बाद ना मैं अब यहाँ पर पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर जल देने के लिए। सूर्य भगवान इधर से उधर पहुँच चुके हैं, शाम का टाइम हो रहा है। तो पूजा, क्योंकि ये व्रत ऐसे होते हैं, अघोई अष्टमी हो या फिर करवा चौथ हो, कि इनको हम ना शाम के टाइम ही जल देते हैं। इतनी सुबह में कोई वो नहीं रहता है कि जल्दी से सुबह में ही, नहीं, वैसी पूजा हमें घर वाली डेली वाली करनी है वो हम कर सकते हैं, बाकी इनकी पूजा शाम के टाइम ही होती है। तो अभी मैं इधर आ गई थी जल देने के लिए, तो पहले मैं जल दूंगी, और ना मैं काफ़ी देर से सोच रही थी अभी दूँ, फिर मैंने दे दिया इस टाइम पर। और यहाँ पर कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं कि शाम के टाइम ना सूर्य भगवान को जल देने के बाद खाना खा लेते हैं, तो यहाँ के रिवाज हैं वो ही फॉलो करने होते हैं। तो मैं कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे, मैं जब मेरे पास गुड़िया भी नहीं थी तब से ही मैं इस व्रत को करती हूँ। तो मैं तभी से इस तरह से ही शाम के टाइम पूजा करके खाना खा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर पूजा कर दी है मैंने, और सूर्य भगवान को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी सही रहें, खुश रहें, सभी के बच्चे खुश रहें, सभी की लंबी उम्र हो, सभी के बच्चों की। तो यहाँ पर वो सब करने के बाद फिर मैं सीधा अंदर चली गई हूँ
और यहाँ से फिर मैं आई हूँ इधर। यहाँ पर भोले बाबा बैठे हुए हैं, उनको मुझे जल देना है। तुलसा जी मैया को तो नहीं देना है क्योंकि आज संडे है, तो इनको तो नहीं देंगे क्योंकि संडे के दिन इनकी पूजा नहीं की जाती है। तो मैं भोले बाबा को जल दे रही थी यहाँ पर, और वो थोड़ा आगे हैं क्योंकि इनके पास नहीं रखते हैं, ऐसा मैंने सुना है, थोड़ी दूर है। और उधर से मैं फिर जल दे रही थी। और अभी इनको जल देने के बाद एक मुझे ना यहाँ पर फूल दिखाई दिया है, जो फुलवाड़ी है ना उस पर, तो मैं इसको लेकर के जाऊंगी अघोई मैया के लिए। मैंने कहा चलो, एक फूल है, काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको लेकर के चलते हैं अघोई मैया के लिए। तो मैं ले आई हूँ। वहाँ से लेने के बाद अभी ना शाम का टाइम तो हो ही रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा भी हो गई है तो चाय बना लेते हैं। और ये ना मैंने माला पहन ली है, जो अघोई मैया की माला है, जो कि अनुष्का के पापा जी ने मुझे गिफ्ट में दी थी, मैंने आपको दिखाया था। तो वो पहन ली और मुझे ना पहन करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसके आगे ना ये सारे जो मैंने पहने हुए हैं, सारी चीज़ें इसके आगे फीकी पड़ गई हैं क्योंकि ये मैया की है ना, तो मुझे देख कर और पहन कर बहुत ही प्यारी लग रही है। और इतनी सालों बाद ना मैंने ये पहली बार पहनी है, क्योंकि अब की बार ही मैंने ये बनवाई है। मेरा बहुत मन था कि मुझे ये वाली माला बनवानी है, मेरे पास थी नहीं, तो अनुष्का के पापा जी ने अब की बार मुझे ये गिफ्ट की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गिफ्ट का ना कोई मोल नहीं होता, ये नहीं है कि ये है या वो है, कुछ नहीं। जो मन से दी जाए ना चीज़, वो बहुत ही अनमोल होती है। तो अनुष्का के पापा जी ने मेरे लिए ये बहुत मन से दी, तो मेरे लिए बहुत अनमोल है। और मैया रानी की है तो इससे तो बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक साइड में एक गैस के चूल्हे पर चाय रख दी है, दूसरे पर मैं मीठे पूड़े बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैं मैया रानी को वहाँ पर पूजा करनी है, पूज दूँगी, इसीलिए। तो मैं वहाँ पर पूए वगैरह रख के पूजा करके आ गई हूँ। और मैंने जो चाय बनाई थी ना अपने लिए, वो मैं अभी पीऊँगी यहाँ पर। मैंने कहा चाय पी लेते हैं, क्योंकि अभी खाना तो खा नहीं रही हूँ मैं, मेरा मन भी नहीं है, और चाय लेकर के आ गई हूँ मैं। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, और फिर बताइए कैसी बनाई है मैंने चाय। अदरक वाली चाय है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक कटोरी ले ली है साथ में, क्योंकि ना चाय थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी। ये जो छोटा सा गिलास है, ये पूरा भर गया था। वैसे ना इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं आती है, लेकिन हाँ जितने मैं पीती हूँ उससे तो ज़्यादा ही थी, लेकिन व्रत था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही थी अपने बिछुए, चुकटी जो भी आप बोलते हो वो, और पायल। पायल का ना डिज़ाइन बहुत सुंदर है, लेकिन ये इलचती बहुत ज़्यादा है। ये डेली यूज के मतलब की तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर यह है कि कहीं शादी है, पार्टी है, तो वहाँ पर हम पहन सकते हैं। ये चूड़ियाँ हैं जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, एकदम सेम साड़ी पर मैच हो रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं अपनी चूड़ी और बिछुए वगैरह। उसके बाद चाय पीने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, क्योंकि चाहे त्यौहार कोई भी हो, लेकिन काम हमारे बराबर ही चलते रहते हैं। कपड़े सूख गए थे, जो कि मैंने सुबह में ही धुल करके सुखा दिए थे। कुछ कपड़े नीचे भी गिर चुके हैं, तो वो भी मैं लेकर के जा रही हूँ। जो जैसे कि दुपट्टे वगैरह हैं वो गिर जाते हैं, बाकी तो नहीं गिरे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन ये तो बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये तो ऐसे भी गिर जाते हैं, बिना हवा के ही हल्का फुल्का सा भी कोई हवा का वो आ जाए ना, तब भी गिर जाते हैं। तो मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है। जो भी कपड़े थे ना, ये सारे ही कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि सुबह में जल्दी सुखा दिए थे। एक भी कपड़ा गीला नहीं है, सभी सूख गए हैं। उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ अंदर कपड़े लेकर के, और मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ना इनकी तह भी कर लेते हैं, तह करके रख देते हैं। इस काम को अब आगे नहीं बढ़ाते हैं, ख़त्म ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले सुबह में धुल करके सुखाए, फिर अब मैं इनको ले करके आई हूँ। अब मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये काम ना बहुत आगे तक पहुँच जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब इनको ना तह करके तभी रखेंगे। तो अभी मैं ना इनकी तह कर लेती हूँ, और उसके बाद अंदर रख दूँगी। रखने के बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुए हैं, फिर मुझे और भी काम करने हैं, काम चले हुए हैं। और मैंने ना किचन के पर्दे लगा दिए थे, क्योंकि कोई भी जैसे कि होता है ना मक्खी वगैरह, वैसे है नहीं मक्खी, कोई एक आधा ही पाएगी घर में, लेकिन है नहीं, फिर भी मैं लगा देती हूँ। पर्दे इधर के मैंने खोल रखे हैं, क्योंकि
यहाँ पर ना वो बहुत तेज़ क्या बोलते हैं अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी उजाला, अंधेरा हो रहा था तो वीडियो भी साफ नहीं आ रही थी, तो मैंने ना थोड़े से पर्दे खोल दिए हैं। इसीलिए अभी कपड़ों की तह लगभग हो चुकी है, तो अंदर रख के आती हूँ मैं इनको। और ये हो रहा है शाम का टाइम, क्योंकि मैंने ना खाना खाया नहीं था। आज मैंने ना पूरा व्रत किया है। मैंने शाम को तारे को जल देने के बाद, जैसे सभी रहते हैं ना, उस तरह से जल देने के बाद ही मैंने खाना खाया था। तो ये अभी शाम वाली पूजा चल रही है। यहाँ पर मैं शाम वाली पूजा कर रही हूँ, जो कि मैंने इस तरह से पहली बार की है। मैंने ना इससे पहले नहीं किया शाम वाली, वो दोपहर वाली करके उसके बाद हम खाना खा लेते थे। लेकिन आज मैंने ये शाम वाली भी की। और यहाँ पर गुड़िया रानी बैठी हुई है, तो मैंने उसको बुलाया है, क्योंकि जब मैं इस व्रत को रखती हूँ तो मैं गुड़िया रानी के हाथ से ही व्रत खोलती हूँ। वो मुझे पानी पिलाती है और फिर मैं व्रत अपना खोलती हूँ। तो उसने मुझे पानी पिला दिया है और व्रत मेरा खुल गया है। उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ इधर। यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हूँ अब सभी के लिए। गुड़िया रानी को भी खाना दे दूँगी, क्योंकि उसको भी भूख लग रही है। और सभी के लिए बना दूँगी। गुड़िया रानी के पापा जी भी आ गए हैं, तो सभी खाना खा लेंगे। उसके बाद मैं भी खा लूँगी, तो एक साथ ही अब सबका खाना बन जाएगा। और मीठे पूड़े मैंने पहले बना लिए थे। और यहाँ पर सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बनी भी बहुत अच्छी थी। तो अभी पूरा खाना लगभग बनकर तैयार है। कुछ पूड़े रह गए थे, जो कि अभी मैं बाद में बना रही हूँ। तो ये भी बना लेती हूँ। और इस वीडियो का ना यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और थाली आप सबके लिए तैयार है, आ जाइए खाने के लिए।